इन कबाबों को तो ग्रिल मैंने किया है, लेकिन टेस्ट ने मुझे खुद सरप्राइज़ कर दिया। आज के ये सीख कबाब सिर्फ ग्रिल ही नहीं हुए, इन्होंने सभी का दिल जीत लिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल जूसी स्पाइसी सीख कबाब, जो न सिर्फ दिखने में टेम्पटिंग है, बल्कि खाने में भी लाजवाब है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे आप कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स से घर पर बिल्कुल बाजार जैसे सीख कबाब बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर, स्मोकी फ्लेवर और अंदर से जूसी। चाहे आप इन्हें ग्रिल करें, फ्राई करें या ओवन में बेक करें, ये रेसिपी हर तरह से काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब बनाना, जो हर पार्टी, डिनर या बारबेक्यू नाइट में सभी का दिल जीत लेंगे। तो रेस्टोरेंट स्टाइल जूसी बीफ सीख कबाब बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ का कीमा। इसी रेसिपी को आप मटन और चिकन के साथ भी तैयार कर सकते हैं। इस कीमे में 10% फैट शामिल है, यानी 90% गोश्त है और 10% फैट है। फैट के एडिशन से कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। ये मेरे पास गोश्त के पीसेस थे, जिसको अच्छी तरह से वॉश ड्राई करने के बाद मैंने इसका मशीन से कीमा निकलवाया है। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। अब इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। तो 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्रश हुआ हुआ धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ। पाउडर ऐड नहीं करना, क्रश करके ऐड करना है। इससे क्या है कि फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। इसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करा था, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर डालेंगे और ज़ीरे को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर कर ऐड किया है। साथ ही 1 टीस्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे और खुशबूदार गरम मसाला इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड कर रही हूँ और ये भी हाफ टी स्पून है, जिससे इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। अच्छा, कबाबों को अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए और अंदर तक गलाने के लिए इसमें हाफ टी स्पून मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। ये वही बेकिंग सोडा है जो नॉर्मली हम पकोड़ों को फुलाने के लिए भी ऐड करते हैं। 8 से 10 हरी मिर्चें थी, जो कि तीखी वाली हैं। इनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। मिर्चों को चॉप कर कर ऐड करना है। आप लोग चाहें तो बारीक कट करके भी ऐड कर सकते हैं। तो मीडियम साइज़ की प्याज को चॉपर में चॉप करा था, फिर मलमल के कपड़े में प्रेस करके मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। प्याज में या किसी भी सब्जी में पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई ऐड करनी है। अच्छे कलर के लिए इसमें हाफ टी स्पून हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ, बस इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना, वरना कलर ख़राब हो जाएगा। और खुशबूदार हरा धनिया इसमें शामिल कर देंगे, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है और ये तकरीबन 1 कप है। अच्छा, कबाबों में बाइंडिंग टेक्सचर देने के लिए रेस्टोरेंट में जौ का आटा इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। जौ के आटे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और कबाब पकते वक्त टूटेंगे नहीं, ना ही सीख से गिरेंगे। अच्छा, जौ का आटा नहीं है यहाँ पर, तो आप लोग मकई का आटा या नॉर्मली घर में जो आटा होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अब कबाबों को सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैं घी के ऐड कर रही हूँ। कोई सा भी घी आप लोग ले सकते हैं, सादा या देसी, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब यहाँ पर देखिए, असली काम शुरू होता है इस कीमे को गूंदने का, और यही वो स्टेप है जो आप लोग मिस कर देते हैं और कबाब अच्छे नहीं बन पाते। तो इस कीमे को मसालों के साथ आपने इतना गूंदना है कि जैसे हम घर में नॉर्मली आटा गूंदते हैं रोटी पकाने के लिए। जितनी अच्छी तरह से ये कीमा मिक्स हुआ हुआ होगा, जितनी अच्छी तरह से गूंदा हुआ होगा, उतने ही जूसी और फ्लेवरफुल सीख कबाब बनकर तैयार होंगे। तो इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है, ताकि वो स्टिकी हो जाए और जब आप इसे सीख पर लगाएं तो वो गिरे नहीं। इसमें हाथों की गर्मी और ज़ोर दोनों काफ़ी मायने रखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मसाले और कीमा एक स्मूथ डो की तरह से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह। इस स्टेप को करने से सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाती हैं। तो यहाँ तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको गूंदते हुए, और आप लोग देख सकते हैं कि कीमे का टेक्सचर चेंज हो चुका है। तो यहाँ देखें, कीमा अच्छी तरह से बाइंड हो चुका है। इसका टेक्सचर देखकर ही पता चल रहा है कि ये सीख पर आसानी से लगेगा और ग्रिलिंग के दौरान टूटेगा नहीं। ये वाली कंसिस्टेंसी है जो हमें चाहिए थी, ना ज़्यादा ड्राई और ना ही ज़्यादा गीली। अब इसको मैं दूंगी आधे घंटे का रेस्ट। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 से 1.5 घंटा दे सकते हैं। इसमें मैंने मीठा सोडा ऐड किया है, वो कीमे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर कबाबों को गलाने में हेल्प करेगा।
इन कबाबों को ग्रिल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक चौड़ी सीख ली है, यानी बड़ी सीख का इस्तेमाल किया जाता है सीख कबाबों को बनाने के लिए, ताकि कबाब ग्रिल होते वक्त सीख से ना गिरें। ये हीट को इवनली कंडक्ट कर दी है, जिससे कबाब अंदर तक अच्छे से पकते हैं। अब एक मैंने मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है, जिसका वज़न तकरीबन 80 ग्राम है। इसको अच्छी तरह से हाथों से रोल कर कर इसके क्रैक्स को ख़त्म करेंगे और फिर सीख के अंदर इंसर्ट कर देंगे। और सीख में इंसर्ट करने के बाद आपने हाथ पे पानी ज़रूर लगाना है। गीले हाथों से कबाबों को शेप देना ईजी हो जाता है। बस अब कीमे को सीख पर फैला रही हूँ। इस स्टेप में थोड़ा सा पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए होती है। कीमे को इस तरह से सीख पर लगाना है कि हर जगह इवनली स्प्रेड हो, ना ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला। हाथों में हल्का हल्का प्रेशर दें और साथ साथ इसको फैलाते जाएं। ग्रिलिंग के वक्त ये कबाब सीख से ना गिरें। आप चाहें तो हाथ को थोड़ा सा गीला कर सकते हैं, इससे कीमा चिपकता नहीं है और आसानी से लग जाता है। अब उंगली और अंगूठे की मदद से मैंने इसके ऊपर फिंगर इम्प्रेशंस दे दिए हैं, ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक लगे। ये देखें, बिल्कुल स्मूथ और टाइट लग गया है एक कबाब, बिल्कुल रेस्टोरेंट्स में जैसे लगता है। तो इसी तरह सारे कीमे के मिक्स के मैंने कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे, और इस स्टेज पे आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। और फिर जब ये हार्ड हो जाएं तो आप इन्हें जिप लॉक बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें। पैन में थोड़ा सा ऑयल गरम करें और इन कबाबों को आपने 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। जिन लोगों के पास ग्रिल नहीं है यानी अंगीठी नहीं है, तो वो ओवन या इसको फ्राई भी कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अब क्योंकि मुझे रेस्टोरेंट स्टाइल सीख कबाब बनाने हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर अंगीठी को अच्छी तरह से दहका लिया है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। कोयले को अच्छी तरह से दहकाना है ताकि ज़बरदस्त से कबाब बनकर तैयार हों और हीट इवनली लगे। तो 1 बाय 1 करके पूरी अंगीठी पे मैं कबाबों की सीखें असेंबल कर दूंगी। और एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इन सीखों को रखकर भूल नहीं जाना। 30-30 सेकेंड्स के बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है, ताकि कबाब अपनी पोजीशन होल्ड कर लें और फर्म हो जाएं और सीख से ना गिरें। इन कबाबों को टोटल आपने ग्रिल करना है 6 से 7 मिनट के लिए। 8 मिनट भी लग सकते हैं, ये अंगीठी की हीट पर डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे ही कबाब ग्रिल हो जाएं एक तरफ से, तो फ़ौरन आप इसकी साइड चेंज करें, ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएं। तो एक प्यारी सी खुशबू आ रही है, और आप लोग देख सकते हैं इनका कलर भी कितना शानदार हो गया है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये कबाब ऊपर से हल्के से क्रिस्पी हैं और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी हैं। तो कबाब ग्रिल हो चुके हैं। तो चलें खूबसूरत से प्लेटर में रेस्टोरेंट स्टाइल गरम गरम इन सॉफ्ट और जूसी सीख कबाबों को सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसका कलर चेक करें, उनका टेक्सचर चेक करें। ना ही ये सीख से गिरे हैं और ना ही ओवर कुक हुए हैं, क्योंकि जो परफेक्ट टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इनको पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म हो रहे हैं। तो गरम गरम इन सीख कबाबों को आप सर्व करें फ्रेश सैलेड के साथ और इमली की चटनी के साथ, जिसके साथ ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। ये स्पाइसी जूसी गरम गरम सीख कबाब किसी भी रेस्टोरेंट को टक्कर दे सकते हैं, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। एक कबाब मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। देखिए, कबाब इवनली सब तरफ से पक चुका है, और देखें कितना सॉफ्ट और जूसी बना है। और जब मैं इसको तोड़ूंगी तो कबाब अंदर तक गलकर तैयार हो चुका है। गोल्डन ब्राउन कलर, जूसी अंदर से और ऊपर से क्रिस्पी, और खुशबू तो आपके पूरे घर में फैल जाएगी। इन्हें देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे लग रहे हैं। तो फिर रेसिपी ट्राई करें। अब मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि आप लोगों ने कैसे कबाब बनाए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।